कैसे था वो दौर, बताइए आप। जींद आ गए थे, मेरी दादी जी ने आपको परमिशन दे दी थी, परिवार ने साथ दिया कि आप गांव दालावाला से जींद शहर में रह सकते हैं, तो उसका क्या थोड़ा सा जेल में विस्तार मैं बताइए। जो जेबीटी टीचर नियुक्त हुआ था, हम्म। उसमें 2 साल की नौकरी हुई थी। ओके। तो आना जाना, डेली का आना जाना थोड़ा दिक्कत महसूस हुई, हाँ। क्यों आगे मैं पढ़ना भी चाहता था। अच्छा, आप फर्दर स्टडी करना चाहते थे। हाँ, ओके। तो फर्दर स्टडी के लिए टाइम चाहिए था। हाँ। तो मैंने माता जी को जिक्र किया, हाँ। उन्हें अलाउ कर दिया कि बहू को साथ ले जाओ। अरे वाह। तो तुम्हारी मम्मी को साथ लिया। 2 साल सर्विस के हुए। हाँ। तो मैं प्रेप मैट्रिक था उसमें, तो प्रेप की तैयारी की। मैट्रिक प्लस जेबीटी थे आप। हाँ, ओके। तो प्रेप की प्राइवेट तौर पर तैयारी की और मैंने एग्ज़ाम दिया। ओके। तो मैंने प्रेप पास कर लिया। उसके बाद 64 के करीब था, तो हमारी मम्मी को उसमें एडमिशन दिलाया औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जींद, अच्छा, तो वो इंडस्ट्रियल। थर्ड ग्रेड पास थी, थर्ड ग्रेड पास की थी उन्होंने अपने गांव से साहे से। फोर्थ फोर्थ क्लास क्लास, फोर्थ ग्रेड पास की थी उनका, शायद वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। हाँ, तो आपने फोर्थ के बाद आपने मम्मी को एडमिशन दिलवाया। हमारे ABCD सिखाई, पढ़ाई अच्छा, लिखाई, अरे वाह, वेरी गुड। 1 to 100 तक इंग्लिश में मतलब सिखाया। 1964 में आपने मेरी मम्मी को प्रोत्साहित 63 किया, में 63 में प्रोत्साहित किया कि वो आगे पढ़ाई करें। सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। अरे वाह। तो 2 साल का कोर्स था, तो हम्म। सर्टिफिकेट का कोर्स। हम्म। तो वो किया उसमें। फिर उसके दौरान हम्म। ट्रीटमेंट हुआ, हमारी मम्मी का प्रेगनेंसी आ गई हम्म। और रिजल्ट भी आ गया। तो 2 साल क्लियर नहीं हुए थे। अच्छा, आपका प्रेप का रिजल्ट आ गया। मेरा प्रेप का रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। अच्छा। और उस समय राजेश 65 में भी राजेश का जन्मदिन हुआ। अच्छा, राजेश मेरे बड़े भाई साहब, हाँ, उनका जो वहीं पर टांगा चौक, टांगा चौक, बनवारी बैठ था, उसका मकान में रहते थे। उसके मकान में रहते थे आप। वहाँ पर ही राजेश का जन्मदिन हुआ। अच्छा, इसमें आप मुझे बताइए, जो मेरे भाई साहब थे, उससे पहले ही परिवार में आपके भाइयों के बच्चे भी पैदा हुए होंगे, कई बच्चे बड़े हैं भाई, कई भाई हमारे हाँ बड़े हैं। हाँ थे। तो उस हरिराम का वक्त लड़का था, हरिराम ताऊ जी के लड़के थे, हरकेश, सत्यनारायण का था, सत्यनारायण के हरकेश भाई साहब थे, मुन्नीलाल का था। ये सब बच्चे बड़े थे मेरे भैया से। तो जब ये पैदा हुए तो घर में, और मेरे भाई साहब हुए, तो घर में किस तरह का माहौल होता था? बहुत बढ़िया माहौल था वहाँ, कोई खुशी का? दिक्कत नहीं। तो हाँ, आपस में, बिल्कुल आपस में खाना पीना मजे होते, तो ये जब खुशी कोई हो, दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे नहीं होता कि आजकल हम कहते हैं पार्टी होती है कि चलो ना आज ना पार्टी ना, करते पार्टी हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है, इस तरह का कुछ हुआ था? ये तो आजकल सिस्टम चला, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। अच्छा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो सेलिब्रेशन कैसे करते थे इस खुशी की? सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता था। अच्छा। कोई जन्मदिन की कोई पार्टी वगैरह कुछ नहीं करता। हाँ, यही जो मैं आजकल एक्चुअली, ट्रेंड चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, कोई किसी का, किसका जन्मदिन है, 5 तो पहले थे, 4 हाँ 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 आए, 2-3 साल के बाद एक। हाँ, तो बहुत बच्चे पैदा हो रहे थे घर परिवार में। बहुत तो क्या थे ही। हाँ तो जन्म तो कोई किसी का मनाया नहीं जाता था, वैसे खुशी मनाते थे। हाँ हाँ। बच्चा पैदा होगा, थाली बेला बजाते थे। अरे वाह, ये तो बड़ी उस समय था। तरीका, पुराना तरीका हो गया। गूंद डाल दिया जब बच्चा के लिए, हम्म। उसका अलग कमरा बना दिया। हाँ हाँ हाँ। 1 महीना हुआ अपना बच्चा करे। ओके। हाँ, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि 1965 में क्या तब हिंदुस्तान का 65 में माहौल था? राजेश पैदा हुआ, 6 महीने का हो गया था। हाँ। और उसमें इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी का मतलब इंडिया पाकिस्तान? इमरजेंसी इंडो पाक वार ओहो, 65। शुरू, पहले शुरू था वैसे, हाँ हाँ लेकिन वो गुरिल्ला युद्ध को उसको हाँ 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 बांग्लादेश में। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी फौज सिविल ड्रेस में ही थी वहाँ, मुक्ति अच्छा। वाहिनी फौज। अच्छा, तो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की एक वो थी, और वो गोरिल्ला युद्ध के थ्रू एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन ओके। हमारा देश मदद कर रहा था। ओके। तो हाँ उस समय 65 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हाँ। आपातकालीन घोषित किया गया। अच्छा। और उस समय आपातकालीन में हम आर्मी में, जो जींद की राजावाड़ी कोठी है, मरेड़ी वाली, वहाँ पर एक भर्ती निकली थी। हम्म। हम पढ़ाते पढ़ाते ऐसे 2-4 टीचर साथ में लेकर के हम देखने चले गए भर्ती कैसे होती है, क्या होते हैं। अच्छा। और हमारा भी दिल था कि आदमी कैसी नौकरी करें। ओके। तो वहाँ पर रिक्रूटिंग ऑफिसर ने हमें देखा। हाँ तो उस समय प्रेप में पास था। हाँ
और आर्मी एजुकेशन कोर में भर्तियां थी, अरे वाह। 2 इंस्ट्रक्टरों की जरूरत थी। हाँ हाँ तो 2 मैं एक उचाने के बलवंत थे जो सेक्रेटरी थे जींद में हाँ हाँ कमेटी में, हाँ हाँ और एक मैं वो एफ पास था। हाँ हाँ ही वाज ओनली एफ ए, आई हाँ। वाज प्रेप। हाँ हाँ तो एजुकेशन हवलदार बनने के लिए प्रेप जरूरी था, ओके। प्रेप से पहले नहीं बन सकते नहीं थे। बन सकते थे। ओके, ये प्रेप क्या, 12th प्री यूनिवर्सिटी। प्री यूनिवर्सिटी, ओके। हाँ तो उसमें भर्ती होकर शाम को ही मेरे को माउंट ऑर्डर संभा दिया गया, ओके। ये कंबल का है, पचमढ़ी जाओ। नहीं ये तो चलो, आप ये इंडियन आर्मी में आपने शुरुआत है शुरुआत की, शुरुआत लेकिन है। इसके पहले भी शायद आपने एक बार मुझे बताया था कि आप कहीं पे किसी सिसाए से कोई पारिवारिक व्यक्ति ने आपको कहीं लेके गए थे किसी चामुंडलाई से मिलवाने के लिए, चाइना के जो वो- प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तो वो उसका कोई इन्फ्लुएंस था? ना ना, वो पहले की बात है, बिफोर जेवीटी। बिफोर जेबीटी, अच्छा वो पुरानी बात है। पुरानी बात। वो क्या था? वो जेवीटी से पहले मैं सोचा आर्मी ज्वाइन करेंगे, हम्म। तो एयरफोर्स की वैकेंसी थी। अच्छा, ये आपने मतलब पहला Airman। अटेम्प्ट था इंडियन आर्मी की तरफ। हाँ, तो यानी कि किस्मत आपको कहीं ना कहीं हाँ। इस तरफ मोड़ रही थी। तो मैं जेवीटी कर रहा था, हम्म तो एयरमैन के लिए वैकेंसी आ गई। हम्म मैं अपने पिता के दादाजी को साथ लेकर के हम्म सिसाए से ओपी वत्स, ओम हम्म। प्रकाश वत्स, हम्म। जो कि तेरी मम्मी के परिवार में से ही था, हाँ हाँ और वो मेरी मौसी का भी लड़का है, ओके, उसके नाम के भी थराने मेरे भी नाम के थे। ठीक है। तो वो वहाँ पर कॉर्पोरल थे अच्छा, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में। उसके पास ये था, ये हवाई अड्डा पालम एयरपोर्ट, अच्छा, न्यू दिल्ली में। पालम एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में उसकी ड्यूटी थी, अच्छा, और उसके वहाँ क्वार्टर में ठहरे हम, मेरे दादाजी भी साथ में थे। वो भी साथ में थे। अरे वाह। नेक्स्ट डे चावलाई चाइना का प्रधानमंत्री प्रीमियर था। बोलते हैं जो उसको, हाँ, चाइना प्रीमियर उसका होता आना है। था। हाँ हाँ, तो प्रेसिडेंट। नेहरू जी प्रधानमंत्री उसमें। हाँ हाँ तो हमने दूर से ही चावलाई के जहाज को उतरते हुए चावलाई को देखा। हाँ नेहरू और चावलाई साथ खड़े मिले, हाँ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। ओके। उस समय चावलाई से हमें दूर से देखने का मौका मिला, नेहरू जी को भी अरे वाह। वहीं से। हाँ हाँ। तो वहाँ से हमारी वैकेंसी नहीं थी, दिल्ली, हम पंजाब के थे, वहाँ भर्ती दिल्ली वालों की, ओके, तो वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गए। हम देख करके वापिस ओके, तो फिर आपने जेबीटी जेबीटी कर दी। फिर जेबीटी कर ली। तो ये तो फिर अब आपने, ओके, अब आप बताइए, अब आपने इंडियन आर्मी में एजुकेशन कोर में हवलदार इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर, इट्स नॉट वाज नॉट द पोस्ट एट दैट टाइम, एज इंस्ट्रक्टर वाज द पोस्ट, इंस्ट्रक्टर ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ओके, सैनिक शिक्षक। सैनिक शिक्षक, ओके। तो वो ज्वाइन हुए 6 महीने के, उसमें इमरजेंसी के टाइम में थोड़े दिन की ट्रेनिंग थी, हाँ हाँ लेकिन उस समय जो ज्वाइन कर गया वहाँ पर इमरजेंसी में, हाँ तो समझो एक आपातकाल स्थिति थी। हाँ हाँ। ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुए, हम्म। और हमें स्टेशन मिला पहला फील्ड स्टेशन हासीमारा, हंसी मारा, जो बंगाल में, बंगाल में, ओके। वेस्ट बंगाल। तो हरियाणा से, जींद से आप सीधा पहुंच गए बंगाल। हाँ, अरे वाह। उससे पहले मैं छुट्टी आया था बीच में, हाँ, ज्वाइनिंग टाइम होता था हमारा। ज्वाइनिंग कहाँ करवाई थी आपकी? पचमढ़ी, पंचमढ़ी। उसमें नहीं, हासीमारा, हंसी मारा ज्वाइनिंग थी आपकी? अरे हासीमारा वाह। ज्वाइनिंग थी। ओके। तो उस समय ज्वाइनिंग टाइम में घर होके आया तो मदर की डेथ हो चुकी, ओए होए होए, मेरे तो दादी जी मुझे मेरे। पता नहीं था। अच्छा, तो आप चले गए थे ज्वाइनिंग लेने के लिए, हाँ। और मेरी मम्मी जींद में ही थी, जींद में ही। और मेरे दादी जी की गांव में स्वर्गवास हो गया। हाँ, सुबह ओहो, और आपको किसी ने कोई खबर नहीं ना दी? कोई खबर नहीं, भाई थे, 6 भाई थे हम। हाँ हाँ। तो उसके बाद वो, तो हमारे मामा जी वहाँ पढ़ा करते थे, अच्छा, तो जींद में आपके साथ मेरे मामा जी रहते थे, सुभाष, सुभाष। वो प्रेप में पढ़ता ओके, था। अच्छा। और एक जगदीश था, हाँ, पिता और इसी लाल का साला, ताउरिश लाल जी के साले, वो भी- जाट स्कूल में वो पढ़ता जाट में, वो दोनों जींद में दोनों रहते जींद में थे। थे। तो ये एक जो ऊपर ग्रांटेड आपने लिया था अकोमोडेशन, उसमें मेरे मामा जी और नहीं, वो घर भी आते जाते थे, घर दालों में आते जाते रहते थे, ठीक है, जगदीश घर रहता था लमोड़ा, हाँ। सुभाष मेरे पास रहता था। ओके। तो वहाँ से फिर स्टार्टिंग में यही था कि जीवन चलता रहा। नहीं, पर बाकी ये हुए। जब आप आए तो आपको कब कैसे पता चला कि आप, मेरी दादी जी अब नहीं रही हैं? 2 दिन बाद बताया बनवारी वैद्य ने। ये कैसे था? आप आए, जैसे जींद जंक्शन पे आए, आप उतरे, तो आपको लेने कौन गया था? लेने कोई नहीं गया था, टांगा बैठ के टांगा बैठ के आ गए, अच्छा। उस समय लेना कोई था। फिर आपको जो पहले मिले, मेरे कोई ताऊ जी मिले होंगे कोई? ताऊ जी नहीं, वहाँ बनवारी वैद्य ही था वहाँ पर, हाँ हाँ,
वही मिला तो एक दो दिन, फिर अगले दिन तेतावली आ गई, तो मैंने सुना है लेकिन कि मुझे नहीं पता था। तो कोई आपसे लोग बोल रहे थे कि अरे बड़ा बुरा लगा हमें, ऐसा कुछ बोला किसी ने? वो बनवारी वैद बात टालते रहे वो। अच्छा, वो टालते रहे, उनको ये पता था कि आपको पता नहीं है। हाँ, 2 दिन के बाद मेरे को बनवारी वैद ने बताया हाँ। कि भाई तुम्हारी माता जी संसार में नहीं है। तो जब वो नहीं थी, आप उनसे नहीं मिले 2 दिन तक, तो आपने क्वेश्चन नहीं किया ये कि मेरी मम्मी कहाँ है, माता जी किया कहाँ था, एक गाँव में थी, ऐसा कोई जिक्र नहीं चला, जिक्र आने नहीं दिया कभी। है? तो घर में मिले नहीं, मैं दादाजी से मिले आप? नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है ना, अच्छा। 1 दिन के बाद अच्छा। दलमड़ा जाना था। अच्छा, आप तब तक आप जींद में ही थे? जींद में ही ओहो, था। ओके। तो दलमड़ा का पता लग गया, हम्म। तो फिर उसके बाद क्या होता था, हम्म। जो शमशान घाट है वहां पर मत्था टेक के मैं वापिस आ गया। ओहो। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए थे इन बातों 6 को? महीने हो गए। अरे। ओहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद फौज की नौकरी थी, पहला स्टेशन मुझे फील्ड मिला, हम्म। हाथी मारा, और उसी समय की बात है कि उसे संग्राम मेडल मेरे को सरकार ने दिया था। अच्छा, तब आपको संग्राम मेडल मिला था? संग्राम मेडल। ओहो, ओके। वहाँ 1-1.5 साल हाथी मारा रहे। हम्म। हाथी मारा मेडिकल बटालियन थी, हम्म। वहाँ पर अनपढ़ थे ड्राइवर और एम्बुलेंस सिपाही, केवल नर्सिंग वाले पढ़े लिखे होते थे, या अफसर दो, या टेक्निकल, या क्लर्क। ओके। तो ये 1965 की 67 की बात है। 67 की बात है। ओके। मतलब वार खत्म हो गया, वार खत्म हो गई, तो ये वार पाकिस्तान के साथ लेकिन थी? फील्ड में रहे। फील्ड में रहे। फिर उसके बाद बेनागोरी, हाँ। बेनागोर से देन फिर हमें पीस मिला। अच्छा, फिर आप ओके। इंडियन आर्मी में फील्ड और पीस, ये 2 तरह की पोस्टिंग होती है। फील्ड मींस 3 साल फील्ड, 3 साल फील्ड, जब आप एक्चुअली बॉर्डर एरियाज में रहते हो। हाँ। पीस मींस व्हेन यू कम आउट ऑफ बॉर्डर एरियाज। ठीक है। तो उसके बाद हम पहला स्टेशन मेरा बैजनाथ पपरोला, हिमाचल। ओके। बहुत अच्छी जगह है, ओके। जैसे स्वीडन है ना हाँ हाँ। यहाँ पर, हाँ। वैसा ही एक अच्छा इलाका है वो, कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली में बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छी जगह, बैजनाथ पपरोला बड़ा अच्छा मंदिर है वहाँ। वहाँ स्कूल ऑफ ये आरटी यूनिट थी, लाइट रेजिमेंट, तोप खाने की। तो वहाँ भी एजुकेशन का ही काम था, हमारे इंस्ट्रक्टर थे, पढ़ाई लिखाई। ऐसे फौज की नौकरी करते करते कई साल हो गए। उसके बाद हमें फिर वहाँ से फिरोजपुर जाना पड़ा। हाँ हाँ। फिरोजपुर रहे 3 साल। हाँ हाँ। वहाँ पर पीस था, स्टेशन था, बड़े अच्छे। फिर भाई को एडमिशन करा दिया स्कूल में। मेरे भाई साहब जो हाँ, राजेश स्कूल जाने लायक है, वो हो गए। फिरोजपुर में स्कूल जाने लायक हो गए। तो उसमें ग्रामर स्कूल होता था एक ओके। प्राइवेट, वहाँ पर दाखिल करा दिया। हाँ हाँ। 3 साल रहने के बाद वो यूनिट फिर चली गई। हाँ हाँ। तो हमें फिर 3 साल वो ही रहना था। हाँ हाँ। फिर मुझे स्टेशन मिल गया, वही क्या नाम, ये बनारस। बनारस। तो इस बीच में 55 लाइट रेजिमेंट के साथ थे। ये कौन से सन की बातें हैं? ये 70 की बात है, 70s की बात है। अच्छा। तो जब 55 लाइट रेजिमेंट के बाद मुझे कश्मीर का पोस्टिंग मिल गई। अच्छा। जे.एंड.के की। वो भी पटन में। हाँ हाँ। और 55 रेजिमेंट को छोड़ना था पुंछ में। हाँ, तो जब बनारस में थे तो उस टाइम पे आपने बताया था कि मेरे बनारस में पिताजी साथ थे। दादाजी आए थे वहाँ पे। हाँ, अच्छा। वो गंगा स्नान किया उन्होंने, 1 महीना रहे मेरे। 1 महीना रहे, तो आपने कोई रिक्शा? जैसे मैं आया यहाँ पर अच्छा। तुम्हारे साथ, हाँ जी। इसी प्रकार मेरे पिताजी मेरे साथ बनारस में रहे। और वो कोई रिक्शा वाली क्या कहानी थी वो? रिक्शा वाली कहानी ये थी, मैंने रिक्शा वाला परमानेंट कर दिया था। अच्छा, कि गंगा स्नान नहा के आ जाए ओके। और चले जाएं। हाँ, क्वार्टर पे दादाजी को क्वार्टर लेने से, हाँ। जाएं और वो गंगा स्नान करवा लाएं। तो पिताजी का भाई ये रिक्शा कितने पैसे लेता है? अब मैं क्या बताऊं, पैसे के 8 नहीं लेता था। मैं सरकारी है ये तो दे देगा। हाँ, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। हाँ, वो वरना तो अपने गांव के हाथ में तो पिता हाँ। तो कभी नहीं चाहते कि ऐसा हो, बेटे पैसे तो खर्च उसने करे। रिक्शा में आते थे, फिर उसने रिक्शा वाले से पूछ लिया, हम्म। बोले तू कितने पैसे लेता है? बोले 8 नहीं लेता बाबूजी, आन के 8 नहीं जान के। हाँ हाँ। बोले मुझे सरकारी है। बोले भाई सरकारी कहाँ है? सरकारी है, वहाँ सरकार पैसे दे रही है मुझे, हाँ तो मैं उसको दे रहा हूँ, सरकारी होगी और क्या हो गया। हाँ। तो इस प्रकार से बात करते 1 महीना हो गया। हाँ। तो उसमें फिर कहे भाई अब तो गाँव में जाऊँगा मैं। अच्छा। तो एक हमारे पड़ोस में देशजन गाँव है, हाँ हाँ। उसका ही लड़का था हरके राम। अच्छा। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। ओके। उन्हें छुट्टी आना था, हाँ। तो उनके साथ मैंने उनको भेज दिया। भेज दिया। निर्जन डालना वाला में कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं, पास में ही है। हाँ। तो वो काम में आ गए थे।
हाँ हाँ तो इस धीरे धीरे करते गए, दिन बीतते गए। फिर उसके बाद जब मैं पटन गए, पटन में 3 साल थे। 2 साल हमें ये 2 महीने के लिए मिलते थे फैमिली एकोमोडेशन के लिए, ओके वहाँ रह सकते हैं। तो तेरी मम्मी को हम साथ में ले गए। अच्छा राजी उसमें 8th क्लास में था। 8th में थे। तो ये इंडो जो पाक दोबारा 1917 की वॉर हुई थी, ये उसके बाद की बातें हैं, पहले की, उससे पहले की? पहले की। अच्छा ओके। ये पहले की हम। तो उसमें पटन में चले गए। हाँ हाँ लेकिन उससे पहले ये था कि पटन में जाने से पहले 55 लाइट रेजिमेंट को हाँ हाँ पुंछ में छोड़ना था। ओके। पुंछ में उसके साथ मुझे जाना था हाँ हाँ 3 महीने के लिए। हाँ हाँ और उसमें लड़ाई शुरू हो गई। उस टाइम लड़ाई शुरू हो गई। हाँ। ओके। और उस टाइम भाई साहब की उम्र थी हाँ 8 साल? हाँ, 8 साल। 8 साल के थे। बस उससे पहले। उससे पहले होगी, स्टार्ट होगी। तो 3 महीने के बाद उसके पुंछ में छोड़ने बाद फिर मुझे वहीं आना पड़ा। तो वो एक स्टोरी क्या है कि आप एक जगह तक छोड़ने आए थे मम्मी को और भैया को लड़ाई में जाने से पहले, और फिर वहां पर कोई? वहां से फिर मेरा पीस ड्यू था। अच्छा, अगेन मुझे फिरोजपुर मिल गया। फिर फिरोजपुर मिल गया आपको? पटन से फिरोजपुर आ गए आप? ना, उससे पुंछ से। पुंछ से फिरोजपुर आ गए। पटन, पटन से पुंछ? पटन में तो बाद में जाऊंगा। बाद में पुंछ गए, से। अच्छा ठीक है। पुंछ में, पुंछ से जब छोड़ के वहां पर है, पुंछ में लड़ाई शुरू हो गई थी। ओके। जब मैं था कहती लड़ाई में, हम्म। उसमें 55 लाइट रेजिमेंट का एक जवान शहीद हुआ था। ओके। तो वो गोरखा यूनिट थी। मेरा पीस टेंडर बाकी था 3 साल। 3 साल का। तो उसमें राजेश में पढ़ता था। हम्म। वो 4th क्लास में था, 5th क्लास नहीं, में। 8 साल के थे ना? 8 साल नहीं के? नहीं, वो बाद की बात हो तो। अच्छा ओके। ये आगे चला गया था, मैं पहले ही बता हाँ, रहा आगे चले गए, कहते ठीक। की लड़ाई के बारे में। हाँ, गैत्री लड़ाई के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो फिरोजपुर से हमने हुक्म मिला था कि अमृतसर में एक पट्टी जगह है, पट्टी, हाँ वहाँ डी हेडक्वार्टर था। ओके। हम थे ब्रिगेड हेडक्वार्टर। हाँ जी। तो हमें लोकेशन मिली खेमकंड सेक्टर की। खेमकंड, अच्छा ये लड़ाई स्टार्ट हो लड़ाई चुकी है और स्टार्ट हो आपको खेमकंड सेक्टर में तैनाती कर दी गई हाँ, है। 3 दिसंबर की बातें हैं। हाँ हाँ। वो एक्चुअली लड़ाई तो बंगाल में थी, बंगाल। लेकिन हमें जो पंजाब की तरफ जो पाकिस्तान था, हाँ हाँ 3 तारीख को पाकिस्तान का अटैक हुआ फिरोजपुर में। और ये तो हम चले गए थे interesting बात है। पट्टी में। अच्छा हमें खेमकंड सेक्टर मिला था। ओके। खेमकंड सेक्टर बॉर्डर पर है, बॉर्डर पे है। पाकिस्तान बॉर्डर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ, ओके। जिससे कि हिंदुस्तान से गाड़ी लाहौर पे जाती है, लाहौर कसूर। में। अच्छा तो वहाँ पर एक गांव है पंजाब का, मच्छी के। ओके। मच्छी के गांव में हमने डेरा डाला, जहाँ 65 में पाकिस्तान के टैंक वहाँ आ गए थे। काफी अंदर तक आ पाकिस्तान के गया था। टैंक अपने गांव में आ गए थे और वो लूट के ले गए थे। ओहो। तो वो चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक। उस गांव में हमने डेरा डाला। हम्म। तो दिवाली हमारी वहीं मिली, खेतों में, अच्छा, बंकरों में। गांव खाली करा दिए। गांव खाली करा दिया, ओके। मच्छी के गांव एक रतों के गुरुद्वारा भी है वहाँ पर, अच्छा तो इसलिए वो भी खाली करा दिया था। ठीक है। तो वहाँ पंजाबी भाषा थे। मैं गोरखा यूनिट में था। गोरखा पंजाबी नहीं जानते, मैं हिंदी भी जानता था, पंजाबी भी जानता था। ठीक बात और है। हम पंजाब के इंस्ट्रक्टर थे। हर हाँ। कंपनी के साथ एक 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 स्ट्रक्चर होता था। तो आप पंजाब, हाँ। पंजाबी तो आपने सीखी थी स्कूल, हाँ। स्कूल में आपकी बात वो लैंग्वेज थी वो तो। तो गांव वाला खाली कराया। उसके बाद जैसे 3 तारीख 4 तारीख हुई, 4 तारीख को शाम को ऑर्डर मिल गया था यूनिट को कि बिफोर लाइट से पहले सहजरा कैप्चर करना है। तो सहजरा पाकिस्तान पाकिस्तान में का एक बड़ा भारी वो था गांव, गांव है, टिब्बे टिब्बे के ऊपर कोई गांव या छोटा कस्बा टाइप था, कस्बा टाइप। जिसको आपने कैप्चर करने का आपको ऑर्डर मिल हमें गया। नहीं 51-5 GR को हुक्म मिला था। ओके, 15 GR को 15 GR 15 बोलते थे उसको। अच्छा। हाँ। हम्म। तो गोरखा यूनिट में जब रात को अटैक हुआ तो सब कंपनियां अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच गई। ओके। बजाय सीधा अटैक करने के लिए गोरखा यूनिट का जो लोकेशन थी, चारों तरफ से घेर दिया सहजरा को। आपकी गोरखा रेजिमेंट ने हाँ, घेर लिया। घेर लिया। ओके। और वहाँ बलोच रेजिमेंट थी उसकी, पाकिस्तान की बलोच बलोच रेजिमेंट थी। रेजिमेंट। ओके। और वहाँ पर जहाँ से जाना था, रेंजर एक रास्ता था, उसको टीवे के ऊपर बंकर बना के उन्होंने, वो मुजाहिदीन रहते थे उसमें। मुजाहिदीन जैसे अपने BSF है। ओके, ऐसे उनकी कोई लोकल मतलब मुजाहिद मुजाहिद कोई उन्होंने बना रखी वहाँ थी, पर रहते थे। नॉन गवर्नमेंट आर्मी टाइप थी, जैसे प्राइवेट आर्मी BSF है, टाइप। ऐसे BSF है।
और 50 ये बलोच रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी। तो ये मुजाहिदीन, ये तो टेररिस्ट भी होते हैं ये इस तरह? पाकिस्तान की बीएसएफ थी ओके। एक किस्म। हम्म, तो रात को अटैक हुआ, रात के अटैक के अंदर ही वो भागना शुरू कर दिया उन्होंने, क्यों हमारी 25 तोपें काम कर रही। बिना टिके फायर के युद्ध जीतना आसान नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो सहजरा के ऊपर चारों तरफ से हम्म घोड़े बरफ रहे थे हम्म। और 1-5 हमारे जवान उसके नीचे आगे बढ़ रहे थे। अच्छा जैसे गोला जाता है जवान आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो रात को 12 बजे से पहले ही वो जितने भी बलोच रेजिमेंट के सैनिक थे हाँ हाँ। वहाँ से भाग गए थे। अरे तो और बिल्कुल। उनका सीओ गलानी, ये गिलानी, अच्छा। कर्नल गिलानी मुझे याद है। हाँ हाँ। वो इंडियन कमीशन में भी रहा है, पचमढ़ी से उन्हें यूईओ किया, ओके। उसका रिकॉर्ड देखा। उसका एक लड़का ढाका में था अच्छा। कैप्टन, हाँ हाँ। तो उसका रिकॉर्ड देखने के बाद है कि वो अपना सलवार छोड़ के ही भाग गया जीप के अंदर। जीप के अंदर। तो मतलब देखो कितनी हाँ। एक ये ये रियल। बड़ा एक, उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। 5 जवान। तो ये ना रियल लाइफ जो हाँ, उस टाइम आपने actually, जी एक्चुअल है वो हाँ। ये, दैट इज नॉट कोई मूवी। मेरी पोजीशन थी ये पीछे 2 किलोमीटर, अच्छा, आप 2 किलोमीटर पीछे थे। क्योंकि ओके। हेडक्वार्टर में थे ना हम। हाँ हाँ ये पीछे क्वार्टर मास्टर एक में, हाँ हाँ। कि सुबह खाना जवानों को पहुंचाना था, हम्म। तो क्वार्टर मास्टर लेके जाना था। हम्म। मैं और क्वार्टर मास्टर पीछे थे, एक कदरक हम्म। 12 कदरक होता था, ठीक है। सिर्फ 2 ही किलोमीटर का फर्क हाँ था। 2 किलोमीटर बिल्कुल। लड़ाई तो आगे चली हाँ रही चली है। रही थी। उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। हम्म 5 जवानों रात को शहीद होने के बाद 3 वीर चक्र मिले। हम्म 15GR को 3 वीर चक्र, 2 कंपनी कमांडरों को। और 5 तारीख को झंडा हिंदुस्तान का सहजरा में फिरा दिया। ओके। और हम 4 तारीख को वहाँ पहुँच गए। अच्छा, आप तो बेसिकली वहां पे गए और आपने कब्जा लिया, मतलब कब्जा करने के बाद बुक्स पे डाला आपने हाँ। कि हमने क्या क्या इनका कब्जे में ले लिया है। ओके। उसके वहाँ हथियार थे और घायल थे उनके सैनिक। वो आपने देखे? देखे नहीं, मुझे ये कार्य मिला हाँ हाँ। कि इनको डिव हेडक्वार्टर छोड़ के आना, अच्छा। जो घायल हों हाँ हाँ। उनका इलाज भी कराना है। हाँ। वो आगे करेंगे वो तो। हाँ हाँ। उसके बाद हथियार थे वो भी जमा कराने हैं। ओके। और वो पाकिस्तान के थे? वो पाकिस्तान के थे। तो डिव हेडक्वार्टर तक मैं उनको छोड़ने के लिए आता था और वापिस आता था। और वो जो घायल थे तो कोई वार्तालाप कोई आपकी उनके साथ? नहीं, कोई वार्तालाप नहीं होता। घायल तो जवान है, जवान वो है। ऐसे ही जवान हमारे ऐसे ही उनके। घायल होने के बाद तो कोई ज्यादा उनके साथ वो नहीं करते थे, हाँ हाँ। लेकिन उनका इलाज किया गया। अच्छा और देखो जो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। जो शहीद हो गए 5, उनके काफी शहीद हुए, हाँ हाँ। लेकिन उनको सौंप दिया गया। हो। चलो ये तो ये बड़ा थी 5 तारीख की बात, 5 और 6 तारीख दिसंबर की बात है दिसंबर ये। की बात है 71 की। ओके। और ये आपने ये एक्चुअली लड़ाई देखने वाली बात है ये। बिल्कुल, आप तो आसान चीज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो लड़ाई के अंदर, दैट इज ये समथिंग आसान वेरी नहीं है। वेरी इमोशनल नहीं, थिंग और उससे वेरी। पहले मैं बताऊं, लड़ाई में जाने से पहले तेरी मम्मी को कैसे छोड़ने गया मैं हाँ गाँव में। वो बताइए। फिरोजपुर से हमें अम्मी के भूकंप मिला था, 2 घंटे के अंदर खाली करने क्वार्टर। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द फैमिली बॉर्डर डिस्पोज करनी है, फैमिली आपको छोड़ के आनी है? डिस्पैच करने। 4-5 Dispatch यूनिट के जवान थे, उनकी फैमिली देहरादून चली गई। हाँ। और हमें तो पंजाब के थे, बस में बिठाया, वहाँ से 8 नंबर चौंगे थे, हाँ हाँ। हाँसी के लिए बस आती सीधी फिरोजपुर से अच्छा। दिल्ली के लिए। हाँ हाँ। तो उन्हें बिठाया, वहाँ से अखबार पढ़ा मैंने, हाँ 2 घंटे का नोटिस है। हाँ हाँ। तो सिरसा तक मैं इनको छोड़ने आया था। ओहो। तो वो देखने वाली चीज़ है कि एक बच्चा और एक माँ जिनको पता हो कि लड़ाई के अंदर जाना है, और बिल्कुल। वो बच्चे को क्या हालत होगी। नहीं बहुत, और छोटा बच्चा है वो, छोटा बच्चा है। और तो ये तेरे भैया ने सवाल किया था, हाँ हाँ, मम्मी डैडी कब आएंगे। बहुत इमोशनल क्वेश्चन है एक बच्चे की तरफ से। और पता नहीं कि लड़ाई में, ये तो देखो आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट वाइब्स कि उस वक्त कैसा हो रहा होगा और कैसा आपके मन में और तो चल रहा होगा हमें उस वक्त। कोई ज्यादा दुख तो नहीं था छोड़ने का, लेकिन इतना था जाना था। जाना था आपको, तो एक देश बस। के लिए कुछ करना था। तो ये अपना हंसी आगे, हम चले गए आगे। ठीक है। अगले 5-6 तारीख तो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो देखो ये यहाँ ये पर अक्टूबर की बातें हैं। अक्टूबर की बातें हैं जब आपने छोड़ा और उसके हाँ। बाद लड़ाई स्टार्ट होगी और अक्टूबर। कब्जा आपने सहजगा में हाँ। 5 दिसंबर को ले लिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वहाँ 3 महीने रहे। उसके बाद 5-6 दिसंबर को वहाँ अटैक किया था। 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हो गया था फिरोजपुर में, हमने 5 तारीख को वहाँ कर दिया था। बिल्कुल। क्योंकि फौज के एक रोटेशन होता है कमांड वाइज,
तो ब्रिगेड एम्प्लॉय होते हैं, उनको ठीक। जगह मिली होती है हाँ हाँ। भाई, इस एरिया आपका, ये एरिया आपका, ये एरिया आपका। तो ये जब था आपने वहां पे तो उस गांव में रुके, पाकिस्तान के गांव में आप कितने दिन तक रुके? 1 साल पाकिस्तान में रहे, 1 साल 1 पाकिस्तान के साल अंदर शायद राम रहे, बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर रहे? क्रॉस करके। अच्छा, और आपकी वहीं पे डिप्लॉयमेंट थी? हाँ वहीं पर सब, मैंने वहीं मस्जिद के अंदर ही स्कूल, जवानों के लिए स्कूल खोल दिया। अच्छा, आपने स्कूल खोल दिया दिया। और वहां पे गांव के बुजुर्ग या सब जा गाँव के चुके थे? बुजुर्ग कोई नहीं थे वहाँ पर, गाँव खाली था, पूरा गांव खाली पूरा था? गाँव खाली था। वो उन्होंने पहले ही निकाल लिया था? हाँ, उनकी 2 बुढ़ियाँ थी, वो उड़ेगी थी। तो वो कुछ बोलती थी? ना बोलते हो तो क्या क्या करना। हाँ। वो तकरीबन 80 साल से ऊपर ही थी। हाँ हाँ हाँ। उनको फिर वहाँ पाकिस्तान में भिजवा दिया गया था, ठीक सुरक्षित। सुरक्षित। और उसके बाद हम वहाँ 1 साल रहे, 1 तो साल वहीं पर ये रहे। बताइए, गांव के अंदर तो चलो कुछ सामान तो ले गए होंगे, तो क्या इंडियन आर्मी ने उनके गांव के घरों के अंदर के सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ करी? ना, सामान उनका क्या था, फसल वो ले जा नहीं सकते थे, हाँ हाँ। चने और जोना बोलते हैं, हम्म चावल का वो हम्म चावल, हम्म। वो उसके अंदर रखे हुए मिले, गेहूँ थे। हाँ हाँ। वो उस समय मकान के कच्चे सारे, कच्चे मकान थे। और बड़े अच्छे घर थे, हुक्के थे वहाँ पर, तंबाकू थे। मतलब ये और बेसिक कैश चीजें उनके थी, पास कैश नहीं नहीं था। था और वैसे भी वैसे नहीं था, और सब वैसे बीइंग एन, वो इकट्ठा किया गया अनाज, हाँ हाँ, उसको अनाज के लिए लेने के लिए मच्छी के थे वो गांव वाले आगे, आगे। बैलगाड़ी लेकर के हम ले जाएंगे, अच्छा। उसके लिए हमारी ड्यूटी भाई नहीं, हाँ हाँ। ये लूटना नहीं है। अच्छा, अपने इंडियन गांव वाले बोले कि हम सहज का सामान ले इनका जाते हमारा हैं। माल लूटा था, ठीक 65 में। हाँ। उनके वहाँ कुहाड़े मिले हैं, तो ये देखो, रिवाज ये मिले ये हैं। एथिक्स है, इंडियन आर्मी का एथिक, हाँ, कि इंडियन आर्मी लड़ाई भी करती है तो एथिक्स के साथ करती है। हाँ। वो ये नहीं है कि कोई कब्जा कर लिया तो वो लूट खसोट में। ना, ठीक है। लूटने का इरादा नहीं था, और लूटने के लिए था भी क्या, ठीक बात। क्या क्या उठाएगा, क्या नहीं, क्या लूटेगा। उठाएगा, बिल्कुल। ये तो तो देश। इसलिए वो पंजाब केसरी वाला आया था, अखबार वाला, उस समय अच्छा। उन्होंने हमारे फोटो छापे थे, हम गेहूं की बोरियों के ऊपर मेरे को इंचार्ज बना देगा, इस गेहूं का ये जितना भी अनाज अनाज है। है, हाँ हाँ इसकी प्रोटेक्शन रहने, कोई लूट कर ना ले जाए। हाँ तो इसलिए मेरे को ये किसी का इंचार्ज बना दिया था, हाँ हाँ हाँ। तो लूटने नहीं दिया किसी को, नहीं, वैसे देखने के लिए आ सकते। देखने के लिए आ जाओ तो कर लो। हाँ। फिर उसके बाद 5 तारीख की बात है, 6 तारीख को दिन में भी अटैक हुआ है। अच्छा, कब्जा वापस लेने के लिए। हाँ, दिन में अटैक हुआ, 2 मील का पता, दिन के अंदर हमारे गोरखा यूनिट के जवान थे। मैं जब पट्टी छोड़ने गया तो हमारे उस समय गोरखा यूनिट के जवान रिजर्व गए हुए थे, उनको रिकॉल किया गया था। वो 6 जवान मेरे साथ वहाँ आ गए, और दिन के अटैक में मेजर पूरी होते थे, वो बी कंपनी के, सी कंपनी के कंपनी कमांडर, उसके साथ उसने अटैक हो गया दिन के अंदर ही। उन्होंने गोरखा यूनिट अलाव किया, उसमें हमारे 2 जवान और शहीद हो गए, उनके 5 शहीद हुए। ओके। तो वो मैदान छोड़ के भाग गए, वहाँ से हट गए पीछे। तो उस समय मेजर पुरी को वीर चक्र मिला, सीओ को वीर चक्र मिला। एक हमारे, जो मैं बी कंपनी में था, हमारे कंपनी कमांडर को सेना मेडल मिला। सेना मेडल मिला? अरे वीर चक्र नहीं मिला, सेना मेडल। ठीक है। एक जवान था हमारा, नायक था, उसको मेंशन इन डिस्पैच, उसको बोलते हैं मेंशन इन डिस्पैच। ठीक है। वो भी एक वीरता की निशान, कुछ पदक है। पदक है। तो हमें सिर्फ क्या था, पश्चिमी उसमें सेक्टर में रहे, हमें पश्चिमी स्टार से सम्मानित किया गया। अरे वाह। तो उस टाइम जो पे कि अभी भी है, अभी भी आपके आपके मेडलों में। मेडल का तो पार्ट है। लड़ाई खत्म 1 साल के बाद जब मैं गांव में गया, हाँ हाँ 1 साल होता था। हाँ, राइट। अब चिट्ठी पत्री तो कुछ नहीं थी। तकरीबन क्या आती थी, कुछ नहीं। तेरे मामा जी शास्त्री का कोर्स कर रहे थे, और वो जींद में लेकिन वो आपको जो सेटअप था वो था, वो छोड़ दिया। छोड़ दिया था। अच्छा, दिन तो छूट गया, छूट गया था क्योंकि मम्मी को आप साथ ले गए थे। हाँ। हाँ। तो उसके बाद चलते चलते ये यहाँ तक पहुँच गए। 1 साल के बाद वापस आया। उस समय गांव के स्कूल का, गांव का स्कूल मिडिल स्कूल था। हाँ हाँ। तो एक हेडमास्टर थे, उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया। चलो, ये देखिए, ये था गांव में, ये था। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, बट जो अभी तक आपने स्टोरी सुनी, वो एक हरियाणा का लड़का जो गांव से परिवार का पहला सदस्य है जो इंडियन आर्मी में जाता है, और वो उस बंगाल जाता है, बंगाल से फिर मतलब पूर्व से पश्चिम वापस बॉर्डर पे जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर पे वो आता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो लड़ाई में
अपना कौशल दिखाता है और वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, और पाकिस्तान के अंदर 1 साल तक वो उस गांव पे कब्जा करके रहता है अपनी आर्मी के साथ। तो उस वक्त क्या जो एक्चुअल जो विवरण था उसको जो हो रहा था वो आपको बड़े अच्छे से बताने की हमने कोशिश की है बाय रियल पर्सन जो उस वक्त पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, पोस्ट इंडो पाक वार।